बड़ी खबर आ रही है राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी। दरअसल सोनम रघुवंशी को यूपी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में मेघालय के डीजीपी ने बयान दिया है कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी किलर से पति की हत्या करवा दी गई। इंदौर के पति पत्नी शिलांग में हत्या हुई है और यूपी के गाजीपुर से अब सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर की दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के गायब होने की गुत्थी अब सुलझ गई है। अब सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर पुलिस की टीम गाजीपुर रवाना हुई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर राजा रघुवंशी केस से जुड़ी। इसमें शिलांग में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या, उनका शव बरामद किया गया। ऐसे में अब पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी को यूपी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया गया है। तो सोनम को यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी पुष्टि गाजीपुर के एडिशनल एसपी ने की है और इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ऐसी भी खबर सामने आ रही है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने सुबह इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी दी थी और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पति राजा की हत्या कर दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि पत्नी सोनम ने सुपारी दी थी। अब इसके बाद सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये मेघालय के डीजीपी ने बयान भी इस बीच दिया कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी किलर से पति की हत्या करवा दी थी और अब सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अरविंद ओझा दिल्ली से और इंदौर से रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले में अब अपडेट क्या आ रहा है? देखिए, सबसे पहले बताऊं, आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सोनम की पुलिस कस्टडी में तस्वीरें आज तक के पास अब आ गई हैं। और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम ने अपने परिवार को इंदौर में फोन किया और परिवार ने उसके बाद इंदौर पुलिस को जानकारी दी और इंदौर पुलिस अब गाजीपुर पहुंच रही है। सोनम ठीक ठाक, हालांकि बदहवास अवस्था में थी, लेकिन उसे किसी तरह का चोट नहीं है। और जब गाजीपुर पुलिस को इनपुट मिला उसके बाद सोनम को हिरासत में लिया गया। इनिशियल पूछताछ की गई सोनम रघुवंशी से, उसने अपना नाम सोनम रघुवंशी ही बताया और उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने डिटेन किया है। जब इंदौर पुलिस पहुंचेगी वहां पर, उसके बाद फिर औपचारिक तौर पर जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा होगा। वहीं जो मेघालय सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो राजा रघुवंशी का मर्डर केस था वो सॉल्व कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जानकारी दी गई है कि जो महिला है उसने सरेंडर कर दिया। जबकि डीजीपी मेघालय ने बताया है कि दरअसल ये जो पूरी साजिश है इसमें जो वाइफ है, जो सोनम रघुवंशी है, वो शामिल रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 आरोपी को और गिरफ्तार किया जाना बाकी है। तो कुल मिलाकर 3 राज्यों में अब ये जो राजा रघुवंशी के मर्डर का केस है वो फैला हुआ है। कुछ घंटों में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पिक्चर फिलहाल मेघालय पुलिस मेघालय में जांच कर रही है, इंदौर में पुलिस इंदौर में जांच कर रही है और अब गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक भी मामला पहुंच गया है। सोनम को हिरासत में लिया गया है, उसकी एक्सक्लूसिव पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो गाजीपुर पुलिस की हिरासत में सोनम रघुवंशी है, कुछ देर बाद जो गाजीपुर पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो सोनम से बहुत मुमकिन है कि पूछताछ करेंगे, इनिशियल पूछताछ करेंगे कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची, किन लोगों ने पहुंचाया। तो ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। 16 दिन से जो सस्पेंस बना हुआ था, जो मेघालय में जो इंदौर से कपल गए हुए थे सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय हनीमून मनाने के लिए, और अचानक से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी वहां पर खाई में मिली थी, लेकिन पत्नी गायब थी। अलग अलग थ्योरी चल रही थी, परिवार वाले आरोप लगा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे
खुद जो मध्य प्रदेश के सीएम है उन्होंने भी संज्ञान लिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा लगभग हो चुका है। कुछ घंटों बाद पूरी साजिश से पर्दा हटेगा, लेकिन सोनम जो पत्नी है, जो मिसिंग थी, वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हिरासत में ली गई है। उसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है, जबकि मेघालय सरकार और मेघालय के डीजीपी का दावा है कि इस मामले में साजिश की गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, रवीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, अब आगे इंदौर पुलिस कब तक गाजीपुर पहुंचेगी, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, मेघालय पुलिस हो, एसआईटी हो, उसके सामने सबसे बड़ी दो चुनौतियां थी। पहला, सोनम कहाँ है, और दूसरा राजा रघुवंशी जिसका शव बरामद हुआ है और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी हत्या की पुष्टि हो जाती है। तो ये मोटिव पता करना, ये दो बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने थी। देखिए, एक चुनौती अब पूरी हो गई है, सोनम मिल चुकी है। और जिस तरीके से मेघालय पुलिस का यह दावा है कि सोनम ने भाड़े के हथियारों से हत्या करवाई है राजा रघुवंशी यानी अपने पति की ही, जिससे 11 मई को उसकी शादी हुई थी। तो पुलिस अब मोटिव पता करने के पीछे जुट गई है। गाजीपुर पुलिस की हिरासत में फिलहाल सोनम है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो होने वाला है। और ये मोटिव जो सबसे बड़ी वजह है कि एक शादीशुदा कपल जो 11 मई को शादी करता है, 20 मई को वो हनीमून के लिए जाता है और अचानक से लापता हो जाता है, और उसके बाद 2 जून को पति का शव मिल जाता है गहरी खाई से, जिसकी हत्या की पुष्टि हो जाती है। तो पुलिस के सामने ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ था कि सोनम कहाँ है और अगर हत्या हुई है तो हत्या के पीछे का मकसद क्या है। तो सोनम मिल चुकी है, एक रहस्य अब सुलझ चुका है, लेकिन किन हालातों में राजा की हत्या हुई थी, क्यों करवाई गई थी, उद्देश्य क्या था, बस अब ये पता करना बाकी। और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद, लगभग 1 से 2 घंटे या 3 घंटे मान लीजिए, या फिर शाम तक ज्यादा से ज्यादा इस पूरे मामले से पुलिस जो है वो पर्दा उठाने वाली है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक नाटकीय मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले में, क्योंकि माना यह जा रहा था, जो आरोप लगाए जा रहे थे सोनम के परिवार की तरफ से, सोनम का भाई शिलोंग में लगातार जुटा हुआ है गोविंद, उसकी तरफ से आरोप लगाए गए थे कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है, उसे बांग्लादेश ले जाया गया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, केंद्र सरकार से कहा था कि सीबीआई जांच कराए, लेकिन 2 दिनों के बाद ही जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग की, उसके 2 दिनों के बाद मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। बस अब ये देखना बाकी है कि ऐसा क्या था कि सोनम रघुवंशी ने भाड़े के हथियारों को लेकर के अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई, जैसा मेघालय पुलिस दावा कर रही है। बस अब ये मोटिव सामने आना बाकी है। मेघालय पुलिस की थ्योरी के बाद देखना ये है कि आखिर देखिए रवीश, अब क्योंकि सोनम गिरफ्तार हो चुकी है तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं अरविंद, उनको लेकर क्या जानकारी सामने आई है, कौन है वो लोग, उसके बारे में कुछ अभी तक पता चला? जाहिर सी बात है सोनम के जानकार ही होंगे, सोनम रघुवंशी के। और देखिए, इस मामले में कल एक बड़ी लीड मिली थी। दरअसल जो लोकल गाइड है उसने ये बताया था कि जब राजा रघुवंशी और सोनम क्राइम सीन के पास जा रहे थे तो पीछे 3 लड़के और मौजूद थे जो हिंदी बोल रहे थे। तो अब ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी सुलझेगी। 3 आरोपी मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, एक की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। सोनम गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है, कुछ देर बाद वहां इंदौर पुलिस पहुंचेगी, वो कस्टडी में लेगी। जाहिर सी बात है मेघालय पुलिस और जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो ज्वाइंट एक तरीके से कहें तो इंटरोगेशन करेगी और उसके बाद कड़ियां खुलेंगी। तो कुल मिलाकर एविडेंस वो मेघालय पुलिस को मिल चुका है। कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा, क्योंकि सोनम वो उत्तर प्रदेश, मेघालय से काफी दूर, इंदौर से काफी दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है। अब सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर से वो कहां जा रही थी, ये भी एक जांच का विषय है। क्या कहीं और जाने की कोशिश, फरार होने की कोशिश थी, यह भी जांच का विषय है। लेकिन सोनम जब ढाबे पर पहुंची थी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के, तो वहां से उसने एक फोन कॉल्स किया। जाहिर सी बात है उसको जानकारी मिल गई होगी कि जो उसके सहयोगी हैं या मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद फिर सोनम ने अपने परिवार को फोन किया और फिर परिवार वालों ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी और फिर इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को इनपुट दिया। उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने
सोनम रघुवंशी को अपनी हिरासत में लिया है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया है, जिसमें उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। फिलहाल वो गाजीपुर पुलिस की हिरासत में है। कुछ देर बाद गाजीपुर पुलिस के एक बड़े अधिकारी उससे मिलने भी पहुंचेंगे। इनिशियल जो इंटरोगेशन है वो भी वहां पर होगी, जबकि दूसरी तरफ इंदौर पुलिस वो गाजीपुर के लिए रवाना हुई है। तो कुल मिलाकर जो 16 दिन का सस्पेंस था, जिसको लेकर तमाम खासतौर से बिल्कुल अरविंद, देखिए जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो गया है। जो मुख्य आरोपी है सोनम, वो गिरफ्तार कर ली गई है। ऐसे में मेघालय के डीजीपी ने भी बयान दिया है कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की सुपारी दी थी। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। और ये जो लेकिन इससे पहले ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री थी उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल गाजीपुर से अब सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और सोनम के साथ ही 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी वो 4 लोग कौन है, कहा जा रहा है कि वो भी इंदौर के ही हैं। अभी उसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। तो सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था। 1 हफ्ते बाद पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है आज ही के दिन। गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है, उसके साथ ही 4 लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब डीजीपी का इस बीच क्या बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मेघालय में इंदौर के शख्स की हत्या के मामले में पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेघालय में हुई हत्या में पत्नी कथित रूप से शामिल थी, उसने भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। तो मेघालय के डीजीपी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की सुपारी दी थी, सुपारी किलर से पति की हत्या करवा दी थी। यह बयान उनका सामने आया है कि उसने भाड़े के हत्यारों से हत्या करवाई थी। देखिए 11 मई को सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 मई को राजा सोनम हनीमून पर गए थे और ऐसे में बाद में उनका शव बरामद हुआ। 21 मई गुवाहाटी वो पहुंचे। दोनों राजा रघुवंशी शादी के बाद जब कत्ल हुआ, 22 मई शिलोंग के लिए वो रवाना हुए थे। शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में शिलोंग में वो नजर आए राजा रघुवंशी। और सोनम की अपनी मां से भी इस पूरे बीच में बात हुई है। और इसके बाद दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद आया। 23 मई की ये पूरी घटना है। 24 मई को लावारिस हालत में स्कूटी मिली और ये सीसीटीवी में पूरी फुटेज भी सामने आई। राजा की लाश खाई में मिली है। 2 जून की ये घटना है और आज 1 हफ्ते बाद सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। 9 जून को सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ रवीश जुड़े हुए हैं। रवीश, देखिए जो सोनम के साथ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनका कनेक्शन इंदौर से ही है, उसको लेकर क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, पुलिस फिलहाल मेघालय पुलिस के संपर्क में है। इंदौर पुलिस, क्योंकि हमारी जो इनसे बात हुई है वो पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं फिलहाल इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। उनका मानना है कि मेघालय पुलिस से पहले संपर्क किया जाए और ये पता लगाया जाए कि ये 3 लोग कौन हैं जो मेघालय पुलिस ने फिलहाल पकड़े हैं राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में। देखिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने बताया कि कल पुलिस को, दरअसल मेघालय पुलिस को एक बड़ी लीड मिली थी और वो यही थी कि आमतौर पर मेघालय के जो स्थानीय लोग होते हैं वो या तो स्थानीय बोली में बात करते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करते हैं। लेकिन मेघालय पुलिस को ये लीड मिली थी कि जब सोनम और राजा रघुवंशी उस जगह की ओर जाते हुए दिख रहे थे जो गहरी खाई है, तो उस दौरान उनके साथ 3 और लड़के भी थे। और उसने ये भी बताया था कि उसे इसलिए ये बात संदिग्ध लगी क्योंकि वो सभी लोग हिंदी में बात कर रहे थे, जो कि आमतौर पर स्थानीय लोग नहीं करते हैं। वो या तो टूटी फूटी हिंदी में बात करते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी में, अच्छी अंग्रेजी में, या फिर स्थानीय भाषा में बात करते हैं। हिंदी में वो बात नहीं करते हैं। यहीं से पुलिस को, क्योंकि ये बात शनिवार को पहले सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने रविवार को जो है लीड लेनी शुरू की थी और पुलिस ने उसके बाद संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। इस दौरान यह भी बताया गया है कि पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए उनका एक एस्केप रूट तैयार किया, फिर उन्हें पकड़ा है। लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई है इंदौर पुलिस के उच्च अधिकारियों से, उनका कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि ये तीनों युवक जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या ये इंदौर के हैं या फिर मध्य प्रदेश के किसी अन्य हिस्से के रहने वाले हैं। मेघालय पुलिस ने ये तो साफ कर दिया है कि ये मध्य प्रदेश के हैं। यानी कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी, जो कि आपको बताएं कि जिसकी पढ़ाई लिखाई भी इंदौर में हुई है और वो इंदौर में ही रहती थी, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो आरोपी हों वो भी तीनों इंदौर के ही हों। ये बात तय है कि ये सोनम के जानने वाले ही होंगे, या फिर क्योंकि अगर जानने वाले नहीं होते
तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा कदम सोनम रघुवंशी किसी अनजान शख्स के साथ तो कम से कम नहीं उठाती। इसलिए देखने वाली बात यह है कि ये युवक कौन है। फिलहाल इंदौर पुलिस मेघालय पुलिस के संपर्क में है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है मेघालय में दर्ज हुआ है, इसीलिए मेघालय पुलिस सबसे पहले अपने पास कस्टडी रखने वाली है इन सभी की और उसके बाद ही जानकारी इंदौर पुलिस को दी जाएगी।